स्क्रीन पे बहुत प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, अर्थात ज्वार नद मुख, जिसको हम खड्ड भी बोलते हैं। नदियों का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। एनसीईआरटी की परीक्षा हो या कोई कम्पिटिटिव परीक्षा हो, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र बनते, पेपर्स बनते हैं, बनते कहाँ से बच्चों? एनसीईआरटी से ही बनते हैं। आपके सीबीएसई बोर्ड से ही बनते हैं, एनसीईआरटी से बनते हैं। तो एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपके भी एग्ज़ाम में सवाल दस्तक देगा। एक बड़ा अच्छा सा वर्ड आया एस्चुरी। ये वर्ड आपके लिए कुछ नया होगा। एस्चुरी क्या होता है? आपने गांव में पनारा देखा होगा जिससे पानी बहता है। जब गांव में पनारे का पानी ऊपर से गिरता है तो एक वहाँ गड्ढा कर देता है, ध्यान दिया होगा। वहाँ छोटे छोटे कंकड़ आके इकट्ठे हो जाते हैं। जब बहुत हाइट से पानी हमारी छतों से नीचे गिरता है तो जहाँ पे पानी गिरता है बच्चों, वहाँ पे खड्ड पैदा कर देता है, गड्ढा कर देता है, ध्यान दिया होगा। वहाँ छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे होते हैं, उसी को बोलते हैं एस्चुरी या खड्ड बोलते हैं। तो वो कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है? इसका आंसर मिलेगा। आपको पहले ये समझना होगा कौन सी नदियाँ किस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ऑप्शन में कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, महानदी। इसका डिटेल्ड आंसर जानने के लिए आपको देना पड़ेगा मुझे 10 से 15 मिनट। कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी एस्चुरी बनाती है, कौन सी नदी ईस्ट में जाएगी, कौन सी वेस्ट में जाएगी, एक क्वेश्चन ही आएगा। इसी में मैं अगला क्वेश्चन पूछ सकता हूं बच्चों बना करके, इसमें से कौन सी नदी ईस्टर्न पूर्व की ओर नहीं बहती है? कौन सी नदी पूर्व दिशा में नहीं बहती है? अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, कौन सी नदी ईस्ट डायरेक्शन में नहीं जाती है भारत के? दिशाओं का ज्ञान आपको बच्चों बहुत अच्छे से होगा, उम्मीद करते हैं। दिशाओं की बात करें तो ये देख लीजिए, ये आपका ईस्ट होगा, इधर क्या होगा? ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर आपका नॉर्थ होगा और इधर क्या होगा? साउथ होगा। क्लियर? डिटेल्ड बताएंगे, उसके पहले थोड़ा सा हिंट करके आपको आंसर क्लियर कर दे, ज़्यादा आपके वेटिंग ना हो। जितनी नदियां आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अर्थात पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ मूव करेंगी, वो सारी नदियां डेल्टा बनाएंगी। वो सारी नदियां क्या बनाएंगी? डेल्टा। अब डेल्टा क्या है? ये भी क्लास 6, 7, 8 में अच्छे से पढ़ाएगा कि डेल्टा क्या होता है। ठीक है? यहां से आने वाली ये सारी नदियां इधर जो जा रही हैं, थोड़ा और मैं डार्क कलर में ताकि आपको क्लियर हो जाए बच्चों, रेड लेता हूँ। ये देखिए, ये जैसे आपकी रिवर जा रही है, फिर ये रिवर जा रही है इधर से, ये सब लगातार रिवर जा रही है, ये सारी यहाँ आके ये फैल जाती हैं और ये डेल्टा का निर्माण कर देती है। ये देखिए, या यहाँ से महानदी निकाल दे, कौन सी निकाल दे? महानदी। ये सारी नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण करेंगे। अब इंडिविजुअल ये कौन कौन सी नदियाँ हैं इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। रफली जानने के लिए इतना जान लीजिए, सबसे ऊपर वाली हमारी है गोदावरी, थोड़ा उससे नीचे जाते हैं कृष्णा, और कृष्णा से नीचे बच्चों है आपकी कावेरी है। वन बाय वन सब पे डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। अब ये तीन नदियां जो इधर जा रही हैं, कृष्णा, कावेरी और ये भी महानदी, ये सब डेल्टा बनाएंगे। तो मेरे पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा। अगर इसमें से कृष्णा, कावेरी और महानदी डेल्टा बना रही हैं बच्चों, तो खड्ड बनाने वाली नदी, एस्चुरी बनाने वाली नदी या ज्वार नद मुख, शुद्ध हिंदी इसकी होती है ज्वार नद मुख, वो बनाएगी आपकी कौन सी? नर्मदा। क्यों? नर्मदा की डायरेक्शन कुछ अलग है। नर्मदा की बात करें, साबरमती की बात करें, माही की बात करें, ताप्ती की बात करें, ये चारों नदियों का डायरेक्शन लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि यह नदियां किस दिशा में मूव करती हैं, ईस्ट से वेस्ट कि वेस्ट से ईस्ट। ऐसा प्रश्न पेपर में आपके साक्षात दर्शन देगा, आप तैयार रहें। अब मैप पे देखिएगा,
ये आपका लगभग मध्य क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश वाला। यहीं से सारी नदियां इधर मूव करेंगी। ये नर्मदा, ताप्ती, माही एंड साबरमती। साबरमती वो फेमस नदी है, वो मशहूर नदी है जिसके किनारे आपका मशहूर शहर, फेमस शहर कौन सा? अहमदाबाद बसा हुआ है। और रही बात सूरत की, तो सूरत बसा है ताप्ती। जो आपकी ताप्ती नदी मूव कर रही है, इसी के किनारे कौन सा शहर है? सूरत, जो कि साड़ियों के लिए बड़ा ही फेमस माना जाता है। तो एक प्रश्न आपकी परीक्षा में यह भी बनेगा, सूरत शहर किस नदी के किनारे है? तो बच्चों याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए बिल्कुल। सूरत किसके किनारे है? ताप्ती। अच्छा बच्चे, ताप्ती और राप्ती भी बड़ा कंफ्यूज करते हैं। राप्ती आपके उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोरखपुर के पास की नदी है। तो आपके योगी जी का मुख्य केंद्र कौन सा? गोरखपुर। किस नदी के किनारे है? राप्ती। जबकि मोदी जी का मुख्य शहर कौन सा? सूरत। वो किसके किनारे है? ताप्ती। तो एक मुख्यमंत्री महोदय कहाँ पर आपके हैं? गोरखपुर क्षेत्र। तो वो किसके किनारे हैं? राप्ती के किनारे। और जो मोदी जी का मेन घर कह लो, होम टाउन, कहाँ है? गुजरात। वहाँ का मशहूर शहर कौन है बच्चों? वो आपका है सूरत। वो किसके किनारे है? ताप्ती। और वहीं पर अहमदाबाद शहर का नाम सभी को पता है, किसके किनारे पड़ेगा? साबरमती। इन सब नदियों का जिक्र अभी हम करेंगे वन बाय वन, लेकिन आप इतना क्लियर हो जाओ, जिन 4 नदियों की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी? वो 4 नदियां हैं, साबरमती, माही और नर्मदा और ताप्ती। ये चारों नदियां इस डायरेक्शन में आएंगी। तो यहाँ पर आके वही जो बोल रहा हूँ, पनारे जैसा हाइट से गिरती हैं, काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं। यहाँ आके फ्लैट मैदानी भाग में समुद्र मिलती हैं। इधर जो नदियाँ मिलती हैं मैदानी भाग में आके मिलती हैं, ठीक है, लेकिन इधर ऊंचाई से गिरती हैं। इधर कौन सा सागर बच्चों है? ये बे ऑफ बंगाल है, अर्थात बंगाल की खाड़ी है। आपके ईस्ट में कौन है? बंगाल की खाड़ी है पूरब में। और इधर जाओगे पश्चिमी घाट की तरफ, ये कौन है? आपका अरब सागर है। तो अरेबियन सी की तरफ जो भी नदी मूव करेगी, वो हमेशा बच्चों आपका खड्ड बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी या ज्वार नद मुख बनाएगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, डायरेक्शन क्लियर। अब ये भी क्लियर हो गया कि पश्चिमी घाट बोले तो वेस्टर्न घाट, क्या बोलते हैं बच्चों? वेस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर्स कौन कौन सी हैं? सो द वेस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर जो आपकी हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ से निकलनी है? वेस्टर्न घाट से। क्लियर? वो किधर जा रही हैं? ईस्टर्न की तरफ जा रही हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये देखिए, सब डेल्टा का निर्माण कर रहे हैं। ये तो हल्की सी मैंने एक सिनॉप्सिस की बात की है। अब डिटेल्ड लेक्चर की बात करें तो 1 बाय 1 नदी हम लेंगे और 1 बाय 1 फिनिश करेंगे। इसमें से कम अच्छे 8-10 क्वेश्चन हमने आपको कवर करा दिए। आगे देखते हैं। चलिए मेरे साथ कॉपी निकालिए, मैप बनाइए इंडिया का, उसके बाद वर्कआउट करिए, तब बच्चों ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। इंडिया का अर्थात भारत का दक्षिणी भाग, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, और इसको हम पेनिनसुला या पेनिनसुलर रिवर के नाम से भी हम जानते हैं। 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। क्या देखना है इसमें? हमें ये फोकस करना बच्चों, कौन सी नदी कहाँ से मूव कर रही है और कहाँ जा रही है, कहाँ मिल रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी सबसे महत्वपूर्ण रिवर गोदावरी, तो गोदावरी आपकी यहाँ पे जाइए, ये देखिए, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये गोदावरी का ये मूव कर गई। यहाँ पे ये आपका स्टेट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बच्चों स्टेट होगा, हल्का सा मैं येलो कलर में कर दूं, महाराष्ट्र। जो हमने हल्का सा येलो किया है ये आपका महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में त्र्यंबक की जो पहाड़ी होगी, हिल्स होगी, जो त्र्यंबक हिल्स होगी, उससे आपकी गोदावरी निकलेगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो क्लियर हो गया, महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबक की पहाड़ी से। और ये इधर आपके ईस्टर्न की तरफ गोदावरी मूव कर जाती है।
और आके यहाँ डेल्टा ये बना देगी। ये देखिए ये मूव करके ये आपका डेल्टा का निर्माण कर देगी। पहली हो गई। सेकेंडरी, उसी के थोड़ा महाराष्ट्र में थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये दूसरा प्लेस है महाबालेश्वर। ये पहला प्लेस कौन था? त्र्यंबकी पहाड़ी। दूसरा बच्चों को ने महाबालेश्वर, और महाबालेश्वर से आपकी दूसरी नदी मूव करेगी कृष्णा। कौन से मूव करेगी? ये कृष्णा मूव कर जाएगी। ये भी इधर जाएगी, ये महाबालेश्वर से निकलेगी। भगवान कृष्ण महाबली थे तो इसको कनेक्ट कर लेना कि कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर। भगवान कृष्ण कैसे थे बच्चों? महाबली, तो महाबालेश्वर से निकलती है। थर्ड हम बात करें कावेरी की बात करें तो ये कावेरी कासे कर्नाटक, ऐसे याद करेंगे। कासे कावेरी कासे कर्नाटक। तो कर्नाटक में बच्चों एक पहाड़ी है कुर्ग की पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम, हिल्स का नाम है कुर्ग की पहाड़ी, या इसी को ब्रह्मगिरि की पहाड़ी भी आप कह सकते हैं। यहाँ से निकलती है और ये भी इधर आपकी मूव करती हुए ईस्टर्न घाट अर्थात पूर्वी घाट की ओर मूव कर जाती है और ये सब इधर आके डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो पहला ये हो गया कौन नदी कहाँ से मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये क्लियर हो गया। यहीं पे एक नदी के बारे में और जिक्र करेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ के पास सिंघावा की सीढ़ी है। ये स्टेट हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। यहाँ सिंघावा की सीढ़ी है, यहाँ के पास से आपकी फेमस नदी महानदी मूव करती है। कौन सी है? महानदी। देख लीजिए महानदी, महानदी मूव करती है और इस महानदी पर चूंकि उड़ीसा से निकलने के बाद अपना डेल्टा बनाती है। आपका फेमस शहर कटक, फेमस शहर कटक जो कि राइस के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चावल के लिए। कटक चावल के प्रोडक्शन में काफ़ी अग्रणी है, उसके लिए जाना जाता है। ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। कहाँ गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में। तो कहने का मतलब चार बड़ी नदियाँ कहाँ गिरती? बंगाल की खाड़ी में है। उसमें से ध्यान दीजिए कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और इसी क्रम में बे ऑफ बंगाल में ऊपर से मैं डिस्कस करूंगा कुछ देर बाद सांको अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी, वो भी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। और आपकी आने वाली सबसे पूजनीय नदी गंगा की बात करें तो वो भी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। ये बड़ी नदियाँ हैं, 6 नदियाँ जो अपना मुहाना कहाँ खोलती हैं? बंगाल की खाड़ी में खोलती हैं। आगे अब हम बात करेंगे इन नदियों पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बने हुए हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो डैम हो या कोई लेक हो या कोई झील हो। इतना आप नोट कर लें, फिर उस पर हम डिस्कशन करते हैं बच्चों। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें जो लगातार परीक्षाओं में देखे जा रहे हैं, एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत की गंगा तो सबको पता है, दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? तो क्वेश्चन आता है भारत में दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? ऑप्शन में मिलेगा कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। और इसी को घुमा के दूसरे तरीके से एक क्वेश्चन और आता है जो बड़ा कंफ्यूज करता है कि भारत की वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? तो ओल्डेस्ट गंगा अगर पूछा जाए तो बच्चों वो आपका सही आंसर होगा गोदावरी। तो इस गोदावरी को जो आपकी त्र्यंबक की पहाड़ी से निकली थी, कहाँ से? त्र्यंबक की पहाड़ी से निकली थी महाराष्ट्र में, उसको हम बोलते हैं वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा, बूढ़ी गंगा। इसी वृद्ध गंगा का दूसरा नाम बच्चों है बूढ़ी गंगा। तो अगर कोई पूछे गोदावरी का दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा आप बोलेंगे। तो अगर हम पूछे दक्षिण की गंगा कौन है तो सबसे दक्षिण जो सबसे लास्ट में आपकी कौन सी आ रही है? कावेरी आ रही है। तो कावेरी को दक्षिण की गंगा और गोदावरी को कौन सी? वृद्ध गंगा के नाम से हम जानते हैं। और दो बड़े फेमस प्रोजेक्ट हैं, कृष्णा सागर जलाशय हैं, शिव समुद्रम और एक और है कृष्णा सागर। ये देख लीजिए, शिव समुद्रम और कौन सा? कृष्णा सागर। ये जलाशय हैं। पूछता है कि ये कृष्णा सागर, अक्सर लोग कृष्णा सागर को कृष्णा नदी में डाल देते हैं, वो समझते कृष्णा सागर है तो इसका संबंध किससे होगा? कृष्णा नदी से होगा। और यहीं पे बच्चे गलत कर देते हैं।
कृष्णा सागर कृष्णा नदी से कनेक्ट नहीं होगी, किससे होगी? कावेरी से होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि कृष्णा सागर जलाशय किस नदी के किनारे है? ऑप्शन होगा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी या महानदी। 99% बच्चा जो क्लिक करेगा वो किसको मारेगा? कृष्णा नदी को। वो कनेक्ट करेगा कि कृष्णा सागर जलाशय है तो किसमें होगा? कृष्णा नदी के किनारे होगा, और बच्चा वहीं पे गलत कर देता है। लेकिन आपको बच्चों गलत नहीं करना है। तो ये फेमस नदियाँ हो गई आपकी। दूसरी बात ध्यान देने वाली है, ये नदियाँ जब इधर मूव की थी, जैसा मैंने आपको बताया कि यह नदियाँ यहाँ पे डेल्टा बना रही हैं। जब डेल्टा बनाएंगी तो इस क्षेत्र की पूरी जो मिट्टी होगी टोटल ये उपजाऊ हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? उपजाऊ। मीन्स इस मिट्टी का अगर मैं चाहूँ तो आपको समझाने के पर्पज से इसका कलर हम ग्रीन बेल्ट में डाल दें। इधर डाल दें ग्रीन बेल्ट में। देख लीजिए, ये देखिए, ये पूरी मिट्टी हमने बेल्ट बना दी। ये कहने का मतलब है दक्षिण भारत में भी जाओगे तो यहाँ भी आपको प्लेन एरिया मिलेगा, मैदानी भाग मिलेगा। लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर डेल्टा बनता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में मैदानी भाग है, प्लेन एरिया है, जहाँ पर आपको अलुवियल सॉइल ठीक ठाक मात्रा में मिलती है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि अलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार का नाम तो सब जानते हैं बच्चों। अगर उसमें ये भी पूछ ले कि ये जो आपके किनारे हैं, समुद्री किनारे हैं, किस घाट के? पूर्वी घाट के। अगर ऑप्शन में ये दे तो इन तटों पर भी आपकी अलुवियल सॉइल मिलेगी। यही रीज़न है कि दक्षिण भारत में ये तमिलनाडु का तट हो, आंध्र प्रदेश का तट हो या उड़ीसा का तट हो, इन तटों पे चावल की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बढ़िया अलुवियल सॉइल, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और आपको पता होगा कि भारत में सर्वाधिक मिलने वाली सॉइल कौन सी है? अलुवियल सॉइल है। जबकि सेकंड नंबर पे मिलने वाली सॉइल कौन सी है? रेड है। और थर्ड नंबर पे कौन सी है? ब्लैक है। अभी इसी मिट्टी को क्लियर करने के बाद 10 मिनट के टॉपिक में आपका सॉइल भी फिनिश हो जाएगा। और जब सॉइल क्लियर हो जाएगी, रिवर क्लियर हो जाएंगी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कहाँ किसकी पैदावार होगी, कहाँ किसका प्रोडक्शन होगा। इन रिवर के बाद हम कुछ और रिवर्स की बात करेंगे। लगातार आप बने रहिए और देखिए कौन कौन सी हो। वे नदियाँ जो खड्ड बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं या ज्वार नदमुख बनाती हैं, उन पर चर्चा करने से पहले बच्चों हल्का से आपको जानना पड़ेगा कि अरावली रेंज कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गुजरात का एरिया, ये बेल्ट है, ये आपकी जो एक अरावली रेंज गई है, ये कौन सी है? अरावली है। काफ़ी लंबी रेंज है। ये बताते हैं दिल्ली में आपका जो राष्ट्रपति निवास है, रायसेन की पहाड़ी, वहाँ तक फैला हुआ है अरावली रेंज। और इसी अरावली रेंज में 2-3 फेमस प्लेस है जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पर मिलेगा। माउंट आबू, जिसको हम राजस्थान का शिमला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का शिमला। शिमला से तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि शिमला भारत एक ठंडा स्थान है, जो कि कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगर आप वो शिमला नहीं जा सकते हैं तो राजस्थान के शिमला जाइए। राजस्थान के शिमला का मतलब बच्चों हो क्या? माउंट आबू। वो भी एक ठंडा स्थान है, हाइट पर है, पहाड़ी पर, तो ठंडा होगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर में यही भी मिलेगा, इसी अरावली रेंज में मिलेगा, इस रेंज में। और इसी अरावली रेंज में 2 बहुत फेमस प्लेस है जो आपको सिल्वर, चांदी और तांबा की खाने पूछता है कि राजस्थान में या अरावली रेंज में जावर की खान किसके लिए जानी जाती है? तो आपने एक मेटल का नाम सुना होगा बच्चों, चांदी। क्या सुना होगा? चांदी। तो चांदी के लिए आपकी जो फेमस खान वो कौन सी है? जावर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जावर की खान किसके लिए फेमस है बच्चों? किसके लिए? चांदी के लिए। और एक खान और है, खितड़ी की खान। किसकी खान? खितड़ी। खितड़ी की खान तांबे के लिए है। वो किसके लिए? तांबे। उसको क्या बोलते हैं? कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। तो पूछेगा खितड़ी की प्रमुख तांबे की खान कहाँ पर है? हिमालय रेंज में है, अरावली में है, सतपुड़ा में है या विंध्य में है? तो किस में है? अरावली रेंज में। और भी रेंज जैसे हिमालय रेंज आपको पता ऊपर है, ये कौन सी रेंज है?
पहाड़ियों की अरावली रेंज में है। तो दो फेमस खाने, कहने का मतलब है दो फेमस खाने कौन कौन सी, सिल्वर की और कॉपर की, अर्थात चांदी और तांबा, इसकी खाने जहाँ से इसको निकाला जाता है, डिस्कशन किया जाता है, वो आपको इसी रेंज में। तो चांदी की कौन सी हो गई, जावर हो गई, और दूसरी खान जिसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम, वो कौन सी हो गई, खेतड़ी की हो गई। किसकी हो गई, खेतड़ी की हो गई। इतना क्लियर हो गया होगा। इसको क्लियर करने के बाद अब नदियों की बात करते हैं। इसी अरावली रेंज के दक्षिणी भाग से आपकी जो पहली नदी मूव करेगी वो होगी साबरमती। तो क्वेश्चन पूछा जाए साबरमती कहाँ से निकलती है, तो अरावली रेंज के दक्षिणी भाग से निकलती है। और ये इधर आके देखिए, ये इधर ये गुजरात का बेल्ट है, और गुजरात से होते हुए ये इधर आपका यहाँ खंभात की खाड़ी, ये कौन सी जगह इसको बोलते हैं, खंभात की खाड़ी। अरेबियन सी में, अरब सागर में इस जगह को बोलते हैं खंभात की खाड़ी। इस खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, और ये हाइट से गिरने के कारण यहाँ पर एस्ट्री बना देती है, खड्ड बनाती है। क्या बनाती है, खड्ड बनाती है। साबरमती के गिरने के बाद यहीं से आपकी सेकेंड रिवर जो मूव करेगी बच्चों, वो देख लीजिए, वो आपकी है माही है। कौन सी है, माही है। इसको मैं डिलीट कर, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, ये देख लीजिए, पहले आपकी साबरमती आएगी, साबरमती के आने के बाद दूसरी नदी आपकी बच्चों ये माही आ जाएगी, ये भी खड्ड बनाएगी। ये कौन सी हो गई, माही। माही का एक प्रश्न और आता है, कर्क रेखा को, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन सी है, माही है। 2 बार कैसे काटती है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि ये आपके, अगर मैं कर्क रेखा का निर्माण कर दूं, तो कर्क रेखा का मैंने एक शॉर्टकट भी दिया था, ये कर्क रेखा होगी, ये आपकी कर्क रेखा है, ये मान लीजिए आपकी कर्क रेखा है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं आप। ये इस कर्क रेखा पर कितने स्टेट आते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जिसको मैंने शॉर्टकट में दिया भी था। कितने स्टेट आएंगे, 8 आएंगे, 8 आएंगे। कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, जिसका बच्चों मैंने शॉर्टकट दिया था, मित्र पर गमछा झाड़। इस कर्क रेखा पर आने वाले 8 स्टेट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने दिया था, फिर से एक बार देख लीजिए, मित्र पर गमछा झाड़। एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपको आसान तरीके से याद करा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से स्टेट आएंगे। फिर से देखिएगा, मी से मिजोरम बच्चों, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 8 होंगे आपके। ये टॉपिक क्लियर। आगे आइए, इस माही नदी की बात कर रहे थे हम। तो माही नदी आपकी जो है बच्चों, ये ऐसे मूव करती है, ये ऐसे। तो देखिए, इसने एक कट यहां मार दिया और एक कट यहां मार दिया। तो माही एकमात्र नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहीं पर आपकी श्रेणी होगी कौन सी, बिंद और सतपुड़ा। बिंद और सतपुड़ा के बीच में जो स्पेस होता है भ्रंश घाटी, उसके बीच से आपकी निकलती है ये फेमस रिवर नर्मदा। कौन सी निकलेगी, नर्मदा। नर्मदा के बारे में एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि एग्जैक्टली प्लेस की बात करें हम, तो कहां से, अमरकंटक। अमरकंटक में मैकाल की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी, वहां से आपकी नर्मदा निकलेगी। और नर्मदा के किनारे आपका फेमस शहर बच्चों जबलपुर बसा हुआ है। कौन सा है, जबलपुर। एमपी में पड़ता है। अगर कोई पूछे जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है, तो आपका नर्मदा। अब नर्मदा इधर जा रही है तो बच्चों ये खड्ड बनाएगी कि डेल्टा बनाएगी, खड्ड बनाएगी, अर्थात एस्चुरी बनाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा।
नर्मदा के पर एक बड़ा अच्छा जलप्रपात है, लैंड फॉल से लोग घूमने जाते हैं, पूछा जाता है, उसको याद कर लीजिए, बहुत पूछता है ये, धुआंधार। कौन सा है? धुआंधार। अगर क्वेश्चन पूछे धुआंधार जलप्रपात, कौन सा? धुआंधार। लैंड फॉल से बहुत अच्छा है, लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, मौका लगे तो घूमिएगा आप लोग भी। धुआंधार लैंडफॉल से ये, ठीक है। इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ताप्ती का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? ताप्ती। नर्मदा के ठीक नीचे ताप्ती मूव करती है, और ये भी खंभात की खाड़ी। इधर कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है, गुजरात की, यहाँ से यहाँ के बीच में, इसी में वो भी आके गिरती है। तो इधर गिरने वाली अगर बच्चों हम नदियों की बात कर लें, कौन कौन सी नदियाँ इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसका भी मैंने बहुत प्यारा शॉर्टकट दिया था कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं कौन सी नदियाँ इधर जाती हैं, और वो शॉर्टकट था समानता। समानता एक ऐसा शॉर्टकट है जो हमें ये बताता है कौन कौन सी नदियाँ इस मध्य क्षेत्र से, विंध्य के क्षेत्र से मूव करके इधर आते, कहाँ? खंभात की खाड़ी में गिर के खड्ड बनाती, ज्वार नद मुख बनाती या एस्चुरी बनाती हैं। समानता को आप तोड़ दीजिए। सा से बच्चों क्या होगा? साबरमती। माँ से क्या होगा? माही। ना से क्या होगा? नर्मदा। और ता से क्या होगा? ताप्ती। नोट कर लीजिए, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। अब ये वो नदियाँ हो गई जो इस दिशा में बहती हैं। तो ये कुछ फेमस नदियाँ थी जो कि दक्षिण भारत की हैं। अब आप एक चीज़ कंफर्म हो गए होंगे कि दक्षिण भारत की कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं जो नीचे की तरफ मूव करती हैं, कौन खड्ड बनाती हैं, कौन डेल्टा बनाती हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम उत्तर भारत की जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना, घाघरा, बेतवा, केन, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और उनके किनारे कौन कौन से फेमस शहर बसे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। चैनल को लगातार आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि वो भी इसका फ़ायदा घर बैठ के कर सकें। कमेंट्स ज़रूर करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा तब भी कमेंट्स करें, यस ओके। नहीं समझ में आ रहा तो जो टॉपिक आप ज़्यादा आपको दिक्कत पैदा कर रहा वो बताएं, पहले वो टॉपिक पहले कर देंगे। टॉपिक सभी होंगे 1 बाय 1 होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप में 100% ड्राइनेज सिस्टम है, आप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की परीक्षा देने जा रहे हैं, वहाँ नदियों सवाल आना है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप, मैं कह रहा हूँ गैंगमैन, खलासी, चपरासी से लेके टॉप लेवल तक के एग्ज़ाम में नदियों से क्वेश्चन आता है, वो चाहे आईएएस का पेपर हो, वो चाहे एक प्यून क्लास का पेपर हो, वहाँ भी सेम सवाल कॉपी होगा, बस सवाल का लेवल ऊपर और नीचे होगा। ये कुछ नहीं है, एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसके आगे कुछ नहीं है। मैं सतीश, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।